हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय लॉन्ग ब्लॉग। गाइस, ये है मेरा विलेज का लॉन्ग ब्लॉग। मैं आई हूँ अपने गांव बिहार। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला वीडियो तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ लड्डू गोपाल की पूजा से। तो यहाँ पे गाइस मैंने पूजा वूजा कर लिया था और गांव में आज 14 अप्रैल है, तो आज एक त्यौहार है। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं दिखाती हूँ आज कौन सा त्यौहार है और हमारे इधर कैसे सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों देख रहे हैं, मम्मी बेचारी नया नहा धो के और मैं भी नहा धो के रेडी हो गए हैं और यहाँ पे पूरी बन रहा है। ये कोई आम पूरी नहीं है, ये पूरी जो है सो गुड़ वाला या चीनी वाला आप बता बोल लो वो होता है। चीनी वाला ही है, हमारे यहाँ तो चीनी वाला बना है, लेकिन बहुत से लोग गुड़ वाला भी बनाते हैं। ये मीठा पूरी बनता है आज के दिन हमारे यहाँ। तो गाइज आज है मिथिलांचल का त्योहार, सतुवैन बोलते हैं और नहीं तो इसको जूड़ शीतल पावन बोलते हैं। ऐसा हमारे यहाँ मिथिलांचल का हैप्पी न्यू ईयर, हमारे यहाँ मिथिला में आज के डेट से हैप्पी न्यू ईयर बताया गया है। हमारे जो है ट्रेडिशनल में ये आता है। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है बनेगा इसमें बड़ी। तो इसका बेसन जो है पहले से घोट के रखा हुआ था और मैं और मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं पूरी वगैरह। मैं थोड़ा बहुत बस मम्मी का हेल्प कर रही हूँ, बनाती मम्मी अच्छा है गाइस, सच बताऊँ तो। और ये जो है सारा कुछ प्रसाद बन रहा है। हमारे यहाँ कुलदेवी होती है ना, उनको भोग लगता है, तो कुलदेवी के भोग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम जब भी बिहार आते हैं तो हमें कुछ अलग सा कुछ देखने को और मिलता है। मैं तो बहुत टाइम से ये सब जानती हूँ, लेकिन मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं अपने कल्चर से आपको रिलेट करवाना चाहती हूँ और अपने मिथिलांचल को आगे प्रमोट करना चाहती हूँ दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो हमारे मिथिला में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी जो बोरी फेन रही थी, क्योंकि अब इसको तलने का टाइम आया है तो थोड़ा सा उसको मिक्स करना होता है, इधर से रोस्ट करना होता है, और मिथिलांचल में हम लोग बोलते हैं बोरी फेननाई। तो उसके बाद देखिएगा, इस तेल गर्म हो चुका था और मम्मी इसमें बरी बना रही थी, छोटे 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 छोटे, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है बेसन का। आई होप आप लोगों ने खाया होगा, बरी तो सभी खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये तला जा रहा है और कुछ जल्दीबाजी में बना जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ कुलदेवी को आज के दिन बहुत सारी चीज़ें भोग लगती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरी हमारी बन के रेडी हो चुकी है और ये पूरी जो है सो मीठी पूरी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में दोस्तों। उसके बाद देखिए, बरी जो था हमारा खूब सारी क्वांटिटी में छन गया था, क्योंकि इस बार हम सभी लोग साथ में हैं और सभी लोग साथ में ये वाला त्यौहार एंजॉय करना चाहते हैं, तो मज़ा आता है दोस्तों। और दोस्तों हमें बार बार ये त्यौहार देखने को नहीं मिल पाता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, खूब सारा इसमें छौंका लग चुका है, लाल मिर्ची, जीरा, हींग, पता नहीं कितने सारी चीज़ों का मम्मी ने इसमें छौंका लगाया और ये उसका रस का तैयारी कर रही है। ये रस उसने डाल दिया है, इसमें बहुत सारे सीक्रेट चीज़ें डाली है। अगर आपको जानना हो, जो बरी की रेसिपी देखनी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मेरी मम्मी कैसे बनाती हैं उस बनाकर मैं ब्लॉग शेयर करूंगी। और आपको मैंने जहाँ तक कि आम दिखाया, और ये देखिए खाना गाइस बन रहा है, और ये छोटा छोटा आम का टिकुला उधर आप लोग देख सकते हैं ब्लॉग में, और ये हमारे पेड़ का ही है। आज के दिन इसका यूज़ होता है पूजा में। और ये हमारी बड़ी जो देख सकते हैं आप लोग, बन के बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई, एकदम गाँव बिहारी स्टाइल में दोस्तों। और बरी के साथ में इसमें दही होता है गाइस, तो दही हमने कल ही रात में जमा लिया था, और यहाँ के दूध का दही तो यू नो ना बहुत ही टेस्टी होता है। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैं दही निकाल रही हूँ, सारी चीज़ें भोग के लिए तैयार हो रही है। उसके बाद मैंने आप लोग बताया था ना, सतुवैन मतलब सत्तू, सत्तू आप लोग जानते होंगे। तो ये सत्तू जो है आज के दिन हमारे इधर भगवान को चढ़ता है। तो पहले तो मैं सत्यनारायण भगवान हमारे आंगन में है, तो उनको चढ़ाने के लिए ले जा रही थी। उसके बाद गाइस यहाँ पर चावल बनता है हमारे यहाँ, बड़ी भात, उसके बाद गुड़ वाला पूरी या मीठा पूरी, चीनी वाला आप जान सकते हैं, और दही, सत्तू, दाल, तड़ुआ, पापड़, बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन टाइम के अभाव के कारण सारी चीज़ें तो उतनी ज़्यादा नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, बड़ी भात, गुड़ वाला पूरी, उसके बाद क्या कहते हैं, दही, सत्तू, इस सब का आयोजन हम लोग कर पाए, क्योंकि अभी हम लोग को आए यहाँ पे 2 ही 3 दिन हुए हैं। और आप लोग तो जानते हैं, गांव आना सडनली और एकदम से सारा कुछ अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोगों को मुश्किल होता है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा गाइज़, कमेंट करिएगा। इसमें मैं भी आप लोगों के भावनाओं को जानना चाहूँगी। उसके बाद गाइज़, हाँ, सूखा बरी भी होता है, तो सूखा बरी हमने पहले ही रख दिया था। तो ये फिर मैं थाल भगवती के लिए सजा रही हूँ, और सारा अरेंजमेंट जितना हम लोगों से हो पाया अपने मन से हम लोग किए हैं भगवान के लिए, जो सब अच्छा हो जाए। वैसे भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आए। ये है हमारी कुलदेवी गाइस, सभी लोग प्रणाम कर लें। ये हमारी भगवती हैं, पूजा हो रहा था यहाँ पे, तो इस सब का भोग यहाँ पे लगता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत सुंदर सा आंचरी वगैरह टंगा हुआ है, यही
यही कुल देवी होती है हम लोगों की। यहाँ पे पूजा होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए हैं, वो भी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। उसके बाद मुझे भी प्रणाम करना था, तो मैं भी प्रणाम कर रही हूँ सही सलामती के लिए, जो सभी सब कुछ अच्छा हो, सब बढ़िया हो। और आप लोग तो जानते हैं मैं हंसते खिलखिलाते रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हंसना, बोलना, गाना, क्योंकि लाइफ में बस यही है, बाकी कुछ साथ ही जाता नहीं है। गाइज़ एक चीज़ मुझे और मिला, ये क्या है दोस्तों, मुझे भी नहीं आइडिया लगा। अगर आप लोग कोई भी मिथिलांचल या बिहार से या कोई जानते हो तो कमेंट करना। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया। तो पहले तो इनको मीठा बहुत पसंद है, तो मैंने इनको भगवती का प्रसाद दिया, सत्तू। आज के दिन सत्तू सबसे पहले खाया जाता है। उसके बाद ये मीठा पूरी है, तो ये मीठा पूरी तो हम लोगों ने खाया, इन्होंने मुझे भी खिलाया और मैंने भगवान को प्रणाम किया। और ये सब चीज़ें शहर में नहीं हो पाती है दोस्तों, क्योंकि ये भगवती को ही पाते लगता है। और ये पापा भी खा रहे हैं दोस्तों, बोल रहे हैं गाँव का बड़ी भात खाने में अच्छा लगता है। आई होप यहाँ पे आके इनको अच्छा फील हो रहा हो। फिर यहाँ पे गाइज ये डावा टंगाता है हमारे इधर, आज से लेके अगले 14 तारीख तक हमारे इधर ये तुलसी माता है ना, इसी के अंदर से मतलब पानी गिरता रहेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है और यहाँ पेड़ पौधों में पानी देना एक नियम होता है। और हम लोग कल जाएंगे, क्या कहते हैं, आम के पेड़ को, वृक्ष को अपने गाछी वो करने के लिए, पटाने के लिए। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर